हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टेंस। जो हमारा कोर्स है, जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर, ये इसका बेस टेंस। तो टेंस का मीन्स नॉर्मली आप सोचेंगे कि टेंस क्या टेंशन देने वाला टॉपिक होता है। तो आज के बाद कोई भी टेंशन आपके मन में नहीं रहेगी। आज देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द टेंस। व्हाट इज द टेंस? टेंस टेंस मीन्स टाइम। टेंस मीन्स टाइम। टेंस मीन्स टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय या काल। समय या काल। जिस तरह से इधर साउदर्न इंडिया में किसी ग्रैंडफादर के साथ फादर का नेम और फादर के नेम के साथ सन का नेम ऐड रहता है, जुड़ा रहता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये टेंस आपका दादा है, टेंस आप दादा टेंस है, तो इसके आगे जनरेशन में क्या हुआ, इसकी आगे जनरेशन पीढ़ी बढ़ी तो इसके 3 फर्दर काइंड्स हो गए। पहला फर्स्ट होता है प्रेजेंट, और ये सेकंड आपका होता है पास्ट, और थर्ड होता है फ्यूचर। अब इनको हम कैसे रीड आउट करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? जैसे जो पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस मीन्स प्रेजेंट के साथ दादा का नाम जुड़ा है, जैसे कि साउदर्न मोस्ट में या मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरह से नाम जुड़ा रहता है। तो उसी तरह से इनका नाम भी आप किस तरह से जुड़ा हुआ है उसको समझिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आगे से आगे इनकी जनरेशन, इनकी पीढ़ी और आगे बढ़ती है तो इनके फर्दर काइंड्स होते हैं। पहला काइंड होता है प्रेजेंट का, फैमिली में देखते हैं कौन कौन से काइंड हुए। तो फर्स्ट हुआ ये सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अब इसको हम कैसे बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि टेंस हमारा जो दादा टेंस है वो फादर के साथ भी और जो उसके ग्रैंडसन है उनके साथ भी इसका नाम जुड़ा रहेगा, नाती पोतों के साथ भी इसका नाम जुड़ा हुआ है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकंड इसका और भी इसका पार्टीशन हुआ, काइंड हुआ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव या कंटिन्यू। प्रोग्रेसिव या इसको कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। पहले हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी बोलते थे, लेकिन आजकल मोस्टली नाउअडेज इन मॉडर्न एज we would like to call present progressive tense, present progressive tense। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरह से हम उनको हमेशा मेमोराइज कर लेंगे, हमेशा के लिए समझ लेंगे, और लाइफ टाइम में ये वीडियो देखने के बाद आपको शायद दूसरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना
प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से अब हम आते हैं पास्ट। पास्ट के भी काइंड देख लेते हैं। पहला काइंड होता है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। सेकंड होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड इसका काइंड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर और फोर्थ इसका होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्योंकि इनकी तीनों जनरेशन के साथ टेंस का काम जुड़ा हुआ हमेशा रहेगा। और हम अगला देखते हैं जो इसका थर्ड काइंड था टेंस का, उसके लिए आगे कंडीशन हुई, आगे उसके बच्चे समझ लेते हैं कौन कौन से होंगे। पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। सेकंड आपका आता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। थर्ड देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट में होते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और जो सेकंड होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीनों ये प्रोग्रेसिव होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट प्रोग्रेसिव हो, फ्यूचर प्रोग्रेसिव हो। और परफेक्ट थर्ड होता है, परफेक्ट होता है जो अपने में पूरा परफेक्ट मींस कंप्लीट सेंस होता है, पूर्ण होता है अपने में, वहाँ परफेक्ट होता है। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस चार्ट के माध्यम से ये पहले फर्स्ट टेंस था, उसके 3 काइंड्स हुए और 3 काइंड्स के फिर 4 डिवाइडेशन हुआ, 4 काइंड और हो गए। तो हमारे टोटल मिलाकर के टोटल टेंसेस हो जाते हैं 12। 4 प्रेजेंट के काइंड्स हो गए, 4 पास्ट के हो गए और 4 फ्यूचर के हो गए। तो टोटल हमारे हो जाते हैं 12 टेंस। कितने हो जाते हैं? 12। ये 12 टेंसेस होते हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो सेशन में हम आपको डिस्कस करेंगे और डीपली पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस इज ए वर्ब दैट डिनोट्स टाइम। जो टाइम को डिनोट करने वाली जो वर्ब होती है वो टेंस होता है। क्या होता है? टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट आपके मन में हो रहा होगा प्रेजेंट टेंस क्या होता है। अ वर्ब व्हिच डिनोट्स इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम, which related to present moment or time। जब कोई एक्शन, जब कोई कार्य अभी प्रेजेंट मोमेंट में अभी अभी जस्ट घटित होता है, मतलब वो एक्शन अभी होता है, तो वो प्रेजेंट टेंस हो जाता है। जो कौन सा टेंस हो जाता है? प्रेजेंट टेंस। और पास्ट क्या होता है? पास्ट में क्या होता है? अ वर्ब व्हिच रिलेटेड टू द पास्ट मोमेंट और टाइम। पास्ट मोमेंट
हुए उसको टाइम हो जाता है, वो पास्ट में चला जाता है, वो भूत बन जाता है, मतलब भूतकाल में हो जाता है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल होता है, मतलब अभी अभी चल रहा होता है। और पास्ट जो एक्शन होता है, पास्ट की जो वर्ब होती है, पास्ट का जो एक्शन होता है वो भूतकाल में होता है, क्योंकि ये बीते हुए समय में घटित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की समझ लेते हैं। फ्यूचर टेंस अ वर्ब व्हिच इज रिलेटेड टू द फ्यूचर मोमेंट और टाइम। फ्यूचर मोमेंट और टाइम, तो जो एक्शन हम लोग आने वाले समय में करेंगे, मतलब ऐसा प्लानिंग होती है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, ऐसा हम गेस करते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक्शन में आने वाले समय में करेंगे। मतलब आने वाला जो समय होता है, जो फ्यूचर होता है, उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्य। इसको बोलते हैं भविष्य, भविष्य काल। हिंदी भी समझ लेते हैं ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। ये होता है भूतकाल, भूतकाल, और ये होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। इस तरह से प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल हिंदी में बोलते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल बोलते हैं, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल बोलते हैं। जिनके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा एक्शन डिफरेंट समय में हैपेंड हो रहा है, डिफरेंट समय में घटित हो रहा है, इसीलिए उसका नाम वही रख दिया जाता है। प्रेजेंट में अगर कोई कार्य हो रहा है तो वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अगर कोई बीते हुए समय में, मतलब अभी निकल चुका है समय, उसमें होता है तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। और वही कार्य, वही एक्शन अगर हम आने वाले समय में प्लानिंग के तहत करते हैं तो वो फ्यूचर टेंस होता है, वो भविष्य काल होता है। और इसी तरह से अब हम लोग इन जो 4 टाइम्स प्रेजेंट के हैं, 4 टाइम पास्ट के हैं, और जो 4 टाइम्स फ्यूचर के हैं, इनके बारे में आगे क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ये चार्ट उम्मीद करता हूँ कि आपकी मेमोरी में आ गया होगा, और ये हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में रहेगा, आपकी याद में रहेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं मिलूंगा अगले वीडियो सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आपको ये वीडियो, ये हमारा, अगर आपको यूजफुल लगता हो, अगर आपके स्टडी से संबंधित हो, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मैं आगे आने वाले जो जितने भी टॉपिक्स होंगे उनको मैं आप तक पहुंचाने में सफल हो सकूं।